फूटी किस्मत को लेके रो रहे हैं मम्मी। बिटिया ये कैसी बात कर रही हो? मम्मी तुम ही बताओ अब हम कैसी बात करें। बिटिया तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मम्मी बिल्कुल मेरी तबीयत ठीक है, हिष्ट पुष्ट स्वस्थ है। बिटिया क्यों ऐसी बात कर रही हो? बताओ मम्मी हम कैसी बात करें। बड़े परिवार में शादी कर दी मम्मी मेरी, क्या जरूरत था मेरी शादी राक्षसों के परिवार में करने का। चारों तरफ दैत निशाचर की तरह मेरे घर में सब घूम रहे हैं। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होगा मम्मी। जब मैं इस घर में आई थी तो मेरी जेठानी घर के सारे काम करती थी, और जब से मेरी शादी हुई है मेरी जेठानी किचन में आना ही बंद कर दी। क्या तुम्हारी जेठानी किचन में आती नहीं है? तुम्हारा किचन में आके हेल्प नहीं करती है? नहीं मम्मी, वो किचन में नहीं आती है और किचन में किसी भी काम में हेल्प नहीं करती है। बाहरी बाहरी काम करती है, बाहरी बाहरी बाहर का काम करती है। बाहर का काम कौन सा होता है? किचन में जाती है क्या? नहीं मम्मी तुमको तो समझ ही नहीं आ रहा है, तुमको तो समझाना पड़ रहा है। वो किचन का काम नहीं करेंगी, रसोई का काम वो नहीं करेंगी, खाना नहीं बनाएंगी, बाहर का काम करती हैं जैसे झाड़ू लगाना। समझ गई, इसी को बाहर का काम कहते हैं। हाँ तो बड़ी चतुर चालाक है तुम्हारी जेठानी। मम्मी सारी कलाओं में निपुण है, बहुत ज्यादा चतुर चालाक है। सास भी उनका साइड लेती है। बहू बहुत की है, बहुत की है, बहुत की है। कहती है मेरी सास तुम्हारे आने से पहले वही तो घर संभाली थी, वही तो खाना बनाती थी, तो क्या सारी जिंदगी वही खाना बनाएंगी और तुम यहाँ पालना झूलने आई हो? मैं तो सारी गलती तुम्हारी सास की है। सास से पूछो क्या तुम्हारी जेठानी खाना पीना छोड़ दी है? तुम्हारे आने से पहले वो घर में काम की है तो तुमसे पहले गई थी ना, तो तुम क्या उनके साथ चली जाती थी? उनकी शादी पहले हुई, परिवार को संभाली, वो काम की। ठीक है आप बहुत काम की हो, लेकिन थोड़ी बहुत काम तो किचन में हेल्प कर दीजिए। मम्मी उन लोग के सामने कहना व्यर्थ है, मेरी जेठानी नहीं करेंगी। सुबह से उठती है, ब्रश मुंह में दाब लेंगी और झाड़ू लेके लगाती रहेंगी। 11 बजे सो के उठेंगी, कभी 10 बजे सो के उठेंगी, कभी 9 बजे भी सो के उठ जाती हैं। उनका कोई फिक्स नहीं है। पूरी रात बुढ़ापे में मोबाइल चला रही हैं और देर से सो के उठेंगी और पूरे घर में मुंह में ब्रश दबा लेंगी, झाड़ू धीरे धीरे इधर से उधर इधर से उधर पूरी मटर गश्ती करते हुए पूरे घर में झाड़ू लगाती हैं। उसके बाद कपड़े उपड़े धुलेंगी, फिर इधर उधर और टीवी चलाएंगी, गाने सुनेंगी, इधर उधर नाचेंगी, फिर 1-2 बजे नहाएंगी, मंदिर में जाके टन 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 घंटी बजाएंगी। इतना घंटी बजाती है जैसे लगता है भगवान जी उतर के आ जाएंगे, भगवान जी उतर के आशीर्वाद दे देंगे, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है, घंटी बजाने से भगवान उतर के नहीं आएंगे। ऐसा ही होगा, भगवान उतर जाएंगे, आ जाएंगे, घंटी बजाने से प्रसन्न होकर देवी देवता नीचे आ जाएंगे। नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है, अगर घंटी बजाने से देवी देवता नीचे आ जाते ना तो ऐसा तांडव करते ना और सारे इंसानों को चाटा चाटा मार के जाते। के पास बहुत सारे काम है, छोड़ो इन सब बातों को, तुम शांति से घर में रहो, अपनी सास से जाके कह दो कि घर के कामों में हेल्प करवाइए। इतने सारे काम नहीं हो रहे हैं, अच्छे से अपनी सास से बात करो, मम्मी जी मुझसे ये काम नहीं हो पा रहा है, आप दीदी से भी कह दीजिए वो किचन के कामों में मेरा हेल्प करवा दिया करे। मम्मी वो कुछ नहीं सुनने वाली हैं, सब कुछ मुझे ही करना होगा। रखो मम्मी, अब मैं ही बात करूंगी बस। ठीक है जो तुम्हारा मन करे करो, तुम्हारे घर का महाभारत ना मेरे भी समझ से परे है। चाहे जो भी हो जाए मैं काम नहीं करूंगी, आज काम का बंटवारा होके रहेगा। महारानी चाय बना दो, चाय बना दो। तो करता है ऐसा खौला के चाय मुंह में डाल देना कि चाय पीना भूल जाएं। आएगा अभी किचन में आएंगी ना, चाय बन गया है, खाली कप रखा है, गटक जाए कप। चाय बन गया क्या? दीदी अभी चाय नहीं बनी है। अभी तक तुम चाय ही नहीं बनाई हो। दीदी मेरा सिर बहुत भारी है ना, इसलिए चाय नहीं बना पाई। सिर भारी क्या होता है? तुम्हारे सिर पे कोई बोझा तो रखा नहीं है जो सिर भारी है। पैरासीटामोल खा लेती और काम पे लग जाती। जिंदगी इस घर में हम पैरासीटामोल खा खा के काम किए हैं, आते ही तुम्हारा बहाना शुरू हो गया। अरे पैरासीटामोल खा लेती। पैरासीटामोल की जरूरत आपको है, हमको जरूरत नहीं है, हम नहीं खाएंगे। अच्छा तो बहाना मारी हो, काम न करना पड़े। समझ लीजिए बहाना ही मारे हैं, काम न करना पड़े हमको, बहाना मारे हैं, बहाना मारेंगे। क्यों बहाना मारोगी? क्यों नहीं करोगी काम तुम? किचन के कामों में मेरा नाम लिखा है क्या? दीदी बता देती हूँ, किचन के सारे काम मैं अकेले नहीं करूंगी, नहीं हो रहा है। महारानी हो क्या कि किचन के काम नहीं करोगी? करना पड़ेगा, समझ गई? जब दुल्हन बन के इस घर में आई थी ना तो सारे काम जो तुम कर रही हो मैं अकेले करती थी, अकेले।
भी बहुत अच्छा करती थी आप। जब आप पहले आई थी तो काम भी आप करेंगी ही। तो अब मैं किचन के कामों में तनिक भी हेल्प नहीं करूंगी। बाहर के सारे काम तो करती हूँ, अंधी हो क्या, तुमको दिखाई नहीं देता है? बाहर के काम मत करिए, किचन के काम ज्यादा जरूरी है। आइए आगे किचन के काम हम लोग करते हैं, फिर बाहर का भी काम हम लोग मिलके कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, अब बंटवारा हो चुका है। तुम किचन का काम करोगी, हम बाहरी काम करेंगे। अब बाहर का काम हम कर भी रहे हैं। ये सब कुछ नहीं जानते हैं। चाय बना के ले आओ। तो आपको चाय बना के नहीं देंगे? चाय तो तुम्हारा बाप भी बना के देगा। कि दीदी मेरे बाप पे मत चढ़िए। मेरे बाप पे भी चढ़ेंगे, तुम्हारी माँ पे भी चढ़ेंगे, तुम्हारे भाई पे भी चढ़ेंगे, चढ़ेंगे। क्या खाड़ लोगी मेरा? क्या कर लोगी तुम? आपको बोलने का तमीज नहीं है। वाह वाह, हमको चली है तमीज सिखाने। हमको तमीज सिखाने चली है। आगे खुद तमीज सीखो। तो किस तरह बात करना चाहिए? अरे मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, तो कौड़ी भर का नहीं है। आपको कौन सा तमीज है? कब से चमक रही है किचन में आके? चमक ही रहे हैं ना, अभी बरसेंगे भी और गरजेंगे भी। हे दीदी आप पूरे दिन किचन में खड़ी होकर कर 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 करती रहिए। किचन के काम का बंटवारा होके रहेगा, आधा काम आप करेंगे आधा काम हम करेंगे। सुन लो महारानी, ऐसा तो होगा नहीं। मैं करूंगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगी। जान लो, किचन का कोई भी काम हम नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये है, अपने पति से पूछ लेना, जब से इस घर में आए थे सिर्फ किचन का काम ही करना जाने और कुछ जाने ही नहीं। दीदी ये तो आपको देख के ही लगता है, इसीलिए आपका दिमाग ना ठीक नहीं है। मेरे दिमाग पे मत जाना, बहुत ज्यादा बोल रही हो। ज्यादा मत बोलो। दिमाग ठीक है, अपना दिमाग सही कर लो। ये तो छोटी की तरह रहो और किचन का काम अच्छे से करो। करना भी पड़ेगा तुमको। रानी नहीं हो, यहाँ पालना झूलने नहीं आई हो। महारानी बनी है, किचन के काम नहीं करेंगी। अपना देखी है, आधा काम आप किचन का करेंगी। अरे काम करेगी मेरी पैर की जूती, मैं नहीं करने वाली। बात साफ साफ सुन लो, चाय बना के ला रही हो कि नहीं? मैं चाय बना के नहीं ला रही हूँ। ठीक है, जा रहे हैं ना माता जी को बताने। उनको बताएंगे ना, तब तुम्हारी हालत क्या होगी तुम सोच भी नहीं सकती हो। बता दीजिए, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं भी अपनी बात उनके सामने रखूंगी। तुम ऐसे नहीं मानोगी, अभी माता जी से सारी बात कहना ही पड़ेगा। ठीक है जाइए, कह दीजिए ना, जाइए। खड़ी क्यों है? फिर बाजा क्यों बजा रही है? जाइए माता जी के सामने चिल्लाइए, जो कहना है वहाँ कहिए। अरे बड़ी बहू, अपना मुंह मंथरा की तरह क्यों बनाई हो? बड़ी बहू बोलो, क्या हुआ? अरे बोलोगी? बोले, कहाँ से बोले? लेकिन हुआ क्या? कोई बात हो गई? आपकी छोटी बहू कह रही है किचन के काम नहीं करेंगी। किचन के काम क्यों नहीं करेंगी? उनकी तबीयत नहीं ठीक है क्या? उनकी तबीयत ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। वो कह रही है किचन के काम हम नहीं करेंगे, आधा काम आपको करना पड़ेगा। क्या ये कह रही है कि आधा काम आपको करना पड़ेगा? मम्मी जी हम बता दे रहे हैं, किचन के काम हम नहीं करेंगे। बाहरी काम करते हैं कि नहीं? घर में झाड़ू पोछा हम लगाते हैं, कपड़े धुलते हैं, बाहर का सारा काम मैं ही करती हूँ। मैं किचन का काम नहीं करूंगी। खाना आपकी छोटी को ही बनाना पड़ेगा। बहू तुम परेशान मत हो, तुम बुलाओ छोटी को, अभी मैं समझाती हूँ ना, बात करती हूँ। मम्मी जी समझा दीजिए, किचन का सारा काम छोटी करेगी, मैं नहीं करूंगी। मैं किचन में जाऊंगी ही नहीं। मुझे बना बनाया खाना चाहिए, मुझे चाय चाहिए। अभी तक मुझे चाय नहीं मिला। जेठानी हो जेठानी। बड़ी बहू तुम जेठानी हो, बड़ी हो, इस घर में पहले आई हो। परेशान मत हो, तुम्हारे मान सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। मम्मी जी मुझे ये सम्मान चाहिए, जेठानी वाला। मुझे मान सम्मान चाहिए। तो बुलाओ छोटी बहू को। छोटी बहू आओ जरा यहाँ। बहू, ये बड़ी बहू क्या कह रही है? क्या पता मम्मी जी ये क्या कह रही है यहाँ पर? कोई बात हुई है क्या? जी बहुत सारी बातें हुई हैं। कौन सी बातें हुई हैं? जरा हम भी सुने। मम्मी जी चाय मुझे नहीं मिला एक कप भी, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। ये बताओ तुम अभी सुबह से चाय नहीं बनाई क्या? और बड़ी बहू को चाय नहीं मिला है? मम्मी जी मैं चाय नहीं बनाई हूँ। बनाइए चाय। जी मेरा सिर बहुत भारी है, मेरा हेल्थ ठीक नहीं है। मैं ये चाहती हूँ किचन के काम
हम और दीदी मिलके करें। इससे किचन का काम नहीं हो पा रहा है, अकेले इतने सारे लोग का खाना नहीं बना पाऊंगी। चाहती हूँ दीदी भी किचन के कामों में हेल्प करें। बाहर का काम इनका बाप करता है क्या? इनकी माँ करती है, इनकी बहन करती है। अरे बहू तुम चुप रहो, मैं बोल रही हूँ ना, तुम क्यों चिल्ला रही हो? मैं बोल रही हूँ। इनको समझा दीजिए, मैं किचन के काम नहीं करूंगी। देखो छोटी बहू, तुम अगर किचन में काम करती हो तो बड़ी बहू बाहर के काम करती है। दोनों लोग काम कर रही हो ना जी। मैं ये चाहती हूँ किचन के काम में दीदी हेल्प करे और फिर उसके बाद बाहरी काम में मैं दीदी के साथ भी हेल्प करूंगी। हम लोग मिलके काम करेंगे। किचन का काम अकेले नहीं हो पा रहा है। किचन के काम में हेल्प करें और उसके बाद बाहरी कामों में मैं भी हेल्प करूंगी। एक बात साफ साफ बता दे रहे हैं, बड़ी बहू किचन के काम में हेल्प नहीं करेंगी। घर में तुमसे पहले आई है और बहुत काम की है, किचन के कामों में हेल्प नहीं करेंगी। कि बाहरी कार्य वो कर रही है। मैं एक ही बात बार बार सुन रही हूँ कि बड़ी दीदी इस घर में बहुत काम की है। मेरे सामने तो वो काम नहीं कर रही है ना, और जिसमें ये काम की है इनके काम को तो मैं देखी भी नहीं हूँ और मैं इनके हाथ का कुछ खाई पी भी नहीं हूँ, तो मैं कैसे जानूँ कि ये इतने सारे काम की है। ठीक है ये काम की है, बड़ी थी इस घर में आई काम की। मम्मी जी ये कैसे हो सकता है कि पहले काम कर चुकी है अब नहीं करेंगी काम? क्या आप खाना पीना छोड़ दी हैं? तो इनको ऐसा भी करना चाहिए कि मेरे आने के बाद खाना पीना त्याग देना चाहिए, चाय पानी सब त्याग देना चाहिए। बड़ी दीदी किचन के काम को त्याग दी है, तरह भोजन को भी त्याग दे रही है ना मम्मी जी, आपका बढ़ावा है, कितना ज्यादा बोल रही है। इनका जबान कैंची की तरह चल रहा है, हो रहा है कैंची लाके इनका जबान काट दे, बोलती बंद हो जाएगी। सिखाई होंगी तुम हमको भी कहोगी कि मम्मी जी किचन के काम आप भी नहीं करती हैं तो भोजन पानी आप भी त्याग दीजिए। मम्मी जी आपको नहीं कहेंगे क्योंकि आप बड़ी बुजुर्ग हो गई हैं। हम दोनों के रहते आप किचन के कामों में हेल्प करे ये मैं नहीं चाहती। ये चाहती हूँ दीदी किचन के कामों में थोड़ा बहुत हेल्प कर दिया करे और बाहरी कामों में मैं हेल्प कर दूंगी। तो बहू ये तो होने वाला नहीं है। बहू किचन के काम में हेल्प नहीं करेंगी। किचन का काम तो तुमको अकेले ही करना पड़ेगा, तो तुम अकेले ही बनाओगी। रो के बनाओ चाहे हंस के बनाओ, बनाना तुम्हें ही पड़ेगा। चुपचाप जाओ और किचन में काम करो और बड़ी बहू को चाय बना के दो। मम्मी जी मेरी बात भी ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, मैं किचन के काम अकेले कभी नहीं करूंगी। सुन लो, काम तुम्हारा बाप भी करेगा। मम्मी जी बता दे रही हूँ, मेरे बाप पे मत चढ़िए। तुम्हारे बाप पे, तुम्हारी माँ पे, तुम्हारे भाई पे, तुम्हारी बहन पे, तुम्हारे पूरे खानदान पे चढ़ेंगे, क्या कर लोगी? चुपचाप जाके किचन में काम करो और ज्यादा जबान मत चलाओ। तुम्हारा जबान कैंची की तरह बहुत चल रहा है। इसका जबान बहुत चल रहा है, इसको तो 2 थप्पड़ मारना चाहिए, बुद्धि सही हो जाती। थप्पड़ मारेंगी? अगर थप्पड़ मारेंगी ना तो हम भी बड़ों का मान सम्मान सब भूल जाएंगे। जबान संभाल के बोलिए, मुंह से बातें करिए, हाथापाई पे मत उतारू होइएगा, नहीं तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। तुम भी चुप हो जाओ और जबान संभाल के बात करो। आजकल बहुत फालतू बोलने लगी हो। तो छोटी बहू जाओ किचन में काम करो, जाओ। क्या आपको लगता है बात समझ में नहीं आ रही है? मैं बोल दी ना आपसे किचन के काम अकेले मैं नहीं करूंगी। अच्छा तो तुम अपनी बात पे अटिक हो, काम नहीं करोगी किचन में तो ठीक है, तुमको खाना नहीं मिलेगा। तुम बनाओगी जरूर लेकिन तुम खाओगी नहीं, 2 दिन तक तुम्हारे साथ होगा। अच्छा मम्मी जी खाना मैं बनाऊंगी और आप मुझे खाने पे प्रतिबंध लगाएंगी? मैं तुम्हारे खाने पे प्रतिबंध लगाऊंगी। है किचन में तुम कैसे खाती हो? हाँ मम्मी जी बहुत अच्छा काम की है, सासू माँ हो तो आपके जैसी। आ गया मम्मी, आज आप बहुत अच्छा बोली है। छोटी के अकल ठिकाने आ गए होंगे। ज्यादा दांत निकालने की जरूरत नहीं है। गाजर रखा है, जाके धुल के कद्दूकस करके किचन में रख दो। मम्मी जी ये क्या हुआ? ये तो बैग महारानी लेके आ गई यहाँ पे। बहू मैं तो तुमको बोली थी किचन में जाके काम करो, तुम बैग लेके आ गई। मम्मी जी मैं ये बैग लेके आ गई हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ, आके जा रही हूँ, नहीं रहूंगी। मम्मी जी आप लोग का नेचर, बिहेवियर, एटीट्यूड तनिक भी अच्छा नहीं है। मम्मी जी ये कही नहीं कि मैं कोई काम नहीं करूंगी। कह रही थी किचन के कामों में दीदी भी हेल्प करे, के कामों में मैं भी हेल्प करूंगी। लेकिन ना आप और दीदी मेरी बात को समझने को तैयार ही नहीं थे। दीदी बराबर उल्टा सीधा मुझे बोल रही हैं और आप भी मुझे उल्टा सीधा बोल रही हैं। बड़ी दीदी आपको भी प्रणाम और माता जी आपको भी प्रणाम। अब मैं यहाँ से चलती हूँ, यहाँ आप लोग के साथ नहीं रहूंगी। मम्मी जी ये क्या हो गया? छोटी तो चली गई। ठीक है छोटी चली गई तो जाके किचन में काम करो अकेले पूरा। जाओ किचन में खाना बनाओ। मुझे सारा काम करना पड़ेगा? तुम्हें सारा काम करना पड़ेगा। मम्मी जी
छोटी के साथ किचन में आधा काम हम करते, आधा वो कर लेती। अब तो मुझे सारा काम अकेले ही करना पड़ेगा। जाके किचन में अकेले काम करो, क्योंकि सारा महाभारत तुम ही शुरू की हो। जी, हमको दोष मत दीजिए। सारा महाभारत हम अकेले नहीं किए हैं। उस महाभारत में आप भी साथ दी है। तुम्हारे साथ दिए हैं तो देख ली उसका नतीजा। छोटी चली गई, अब करो अकेले काम। कोई इतनी समझदारी दिखानी चाहिए थी ना कि छोटी गलत तो नहीं कह रही थी। वो कह रही थी हम बाहर के भी काम करेंगे और किचन के भी काम करेंगे, पर तुम मानने को तैयार नहीं थी। हमारी साइड लेके तो लड़ाई किए हैं हम। मम्मी जी, आप तो बिन पेंदी की लोटा है। मम्मी जी, मैं छोटी को कॉल करूंगी और मैं कहूंगी ठीक है हम लोग मिलके काम करेंगे। हम पागल हो जाएंगे। छोटी को कॉल करती हूँ और कॉल करके बुला लूंगी कि ठीक है वो जो कह रही है वैसा ही होगा। फिर क्यों कर रही हो? कॉल करके बुला लो। छोटी, मैं तुम्हारी जेठानी बोल रही हूँ। हाँ दीदी बोलिए। कह रही हूँ तुम घर वापस चली आओ। तो कह रही थी, बिल्कुल ठीक कह रही थी। मैं तुम्हारे साथ किचन के कामों में हेल्प करूंगी और बाहर के कामों में तुम हेल्प कर देना। तुम बहुत अच्छा बोली हो छोटी, तुम बिल्कुल सही बात बोली हो। आ जाओ प्लीज घर। इस समय मैं बस में बैठी हूँ, अब मैं वापस अभी नहीं आऊंगी। मैं अपने मैके जा रही हूँ। दीदी इसमें मेरा आना ठीक भी नहीं है, मेरा मूड भी बहुत खराब हो गया है, मुझे जाने दीजिए। छोटी आ जाओ, ये सब तो घर में होता ही रहता है। मेरे घर में ऐसा कभी नहीं हुआ है। छोटी मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, तुम आ जाओ घर। दीदी मैं एक सप्ताह बाद मैं वापस आ जाऊंगी। सप्ताह बाद आओगी? दीदी अभी मेरा मूड नहीं ठीक है, इसलिए मुझे जाने दीजिए। सप्ताह बाद मैं स्वयं चली आऊंगी। ठीक है, एक सप्ताह बाद तुम जरूर चली आना। छोटी मैं तुमको बहुत बुरा भला की हूँ, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। दीदी सॉरी मत बोलिए, ठीक है, बात समझने की आप कोशिश ही नहीं की थी। कोई बात नहीं है, ठीक है। तो बड़ी दीदी मैं फोन रख रही हूँ, प्रणाम। खुश रहो छोटी। वाह, छोटी क्या कही है? जी आपकी छोटी बहू एक सप्ताह बाद आएंगी। अच्छी बात है, तो जाओ किचन में खाना बनाओ। ठीक है मम्मी जी, जा रही हूँ किचन में खाना ही बनाने। अगर आप संपन्न महसूस करना चाहते हैं तो अपने जीवन में उन सभी चीज़ों को गिनिए जो आपके पास हैं, और वो लेकिन पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। मनुष्य को जीवन में संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकता है। किस्मत तो पल पल बदलती है, लेकिन मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो हर पल आपके साथ रहती है। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसे बेबी, बाबू, सोना, मोना, धनिया, पुदीना के पीछे बर्बाद ना करें। आपके माँ बाप को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं।